Hello everyone, welcome to SSC Mathcast. आई होप यू गाइस आर वेल और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमारा 2 दिन का गैप हुआ है तो हम उसको डेली इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आज से। हाँ, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और जो भी रिवीजन है, आपको कहीं लगता है आप तब भी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आप दोबारा जाके वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस चीज़ से हम इस सीरीज से इस PYQ सीरीज से हम क्या करेंगे, कम चीज़ें पढ़ेंगे पर उससे जो प्रोडक्टिविटी निकलेगी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो हम एग्ज़ाम है, हम यहाँ जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस PYQ सीरीज़ में, ये सारे PYQ हैं, ठीक है। तो अपन इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि प्री और मेंस के दोनों के होंगे, ठीक है। हमको मेंटली किसके लिए प्रिपेयर होना है, मेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर होगा तो प्री आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मेंस का पेपर देने जाओगे ना तो आप फर्स्ट सेक्शन में देख लो, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग में आप 1 घंटे में मैथ्स तक को नहीं सॉल्व करोगे। अगर नॉर्मली आप सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, और उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग को ऐसे बनाना है कि ताकि वो आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो, और ठीक है, और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर पाओ। और डेली हम इस क्वेश्चन PYQ सीरीज से डेली हम 10 to 11 टॉपिक्स को क्या करेंगे, डेली टच करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डेली रिवीजन होता रहेगा, और ये चीज़ आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है, ठीक है। इसको आप इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा एट द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आप यहाँ, एक सेकेंड, इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया है, मैं कनेक्ट कर लूँ पहले बोर्ड को अपने, बस 1 मिनट लगेगा। हम्म तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए। जैसे हम्म अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ, ठीक है, कोई पॉइंट है यहाँ पे, मैं किसी बिल्डिंग से नीचे की ओर देखता हूँ तो जो एंगल ऑफ क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है ऊपर से नीचे। ये थीटा है, तो ये थीटा से हमारा ये थीटा भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ टॉप से देखते हैं नीचे बॉटम की तरफ तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। उसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, अगर वो नीचे से टॉप की ओर दिखता है, जो एंगल बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ये एंगल ऑफ क्या है, क्या बोलते हैं, एलिवेशन, ठीक है। ऊपर की तरफ देखते हैं, तो डिप्रेशन है यहाँ, तो यहाँ थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 बिल्डिंग्स इस कितना दिया है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, एक मीनार की सीट से, एक मीनार टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ये टावर है हमारा, और उसने बोला है ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम द, ये यहाँ से गया ऐसे, ठीक है, ये टावर है, यहाँ से टॉप से इसके बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। देखिए क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंगल, मैं इसको ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करूँगा, ये थीटा है, कितना बनना है, 60 डिग्री बनाना, तो ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके टॉप से यहाँ से आप लाइन खींच ले पहले, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, 60 डिग्री। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, टावर ये टावर है आपका, ये टावर है, ठीक है, और ये बिल्डिंग है आपका, कितना है डिस्टेंस इनके बीच का, हाँ कितना है, 52 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए कुछ परसेंटेज वैल्यू आप याद रखिए, स्पेशल ट्रायंगल मैंने बताया था आपको कि ये अगर ये 30 है, मान लीजिए ये 60 है और ये 90 है, 60 के सामने वाले √3, 30 के 1 सामने 1, और इसके सामने क्या होता है, √2, ठीक है, समझ में, √2 होता है, 2 होता है, ये 2 होता है, ठीक है, इस साइड क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये 60 के सामने √3, ये अपना ये 60 है, तो ये हमारा, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30, 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ये इतनी डिस्टेंस ये कितनी है, 50 √3 है, तो ये भी कितना होगा, 50 √3 होगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू दी है हमें 50 √3, हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो 60 के सामने क्या है, √3 है, तो √3 ये यूनिट में, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 50 √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
15√3 इंटू √3। ठीक है, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 15। अब क्या पूछा उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए अभी तो हमें जो, मैं ब्लैक पेन कर ले लूँ, हमें जो मिली हाइट अभी यहाँ तक की मिली है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मिली है 150। और हमें यहाँ से पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितनी बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट कितनी थी है 10 मीटर। तो अपन को ये 10 मीटर है, तो टोटल टावर की हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 150 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी दिया है, सरमाउंट्स, सरमाउंट्स मतलब जो ट्रायंगल रखा हुआ है, मतलब एक के ऊपर रखा हुआ, किसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, बी सी डी ए। तो ट्रायंगल ये दिया है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, और बी सी डी ए क्या है, स्क्वायर है, बी सी डी ए क्या है, स्क्वायर है। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ए बी। ई ए बी क्या है, ये कितना है हमारा, ए, इसको पहले ए बी सी डी ई है, ठीक है ना, ए बी, हाँ बी सी डी ई। ठीक है, ई ए बी ये वाला थीटा मान लो, और प्लस कितना किसका 3 ए ई बी, ए ई बी मतलब ये वाला। ठीक है, इसका 3 टाइम, तो इसको मान लो कितना, अब जो भी हो अभी सॉल्व करते हैं। पहले देखिए इसका और इसका 3 टाइम्स निकालना है कितना होगा। ठीक है, सब तो देखिए पहले स्क्वायर दिया तो इसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये साइड इक्वल होंगी तो ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऊपर तो बेस इसका कितना है साइड का, इसका स्क्वायर का साइड तो ए है, तो सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अब आपको पता है कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये इस ट्रायंगल में देखिए, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, बी, ये बी है, ई और ए में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए तो क्या होगा, ये ए दिया हुआ, ए दिया है, तो इस दो साइड इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल दी है। ठीक है, यहाँ से हमारा थीटा आ गया, थीटा आ गया। उसके बाद देखिए ये कितना बनता है, इक्विलेटरल एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये कितना होगा कॉर्नर पे 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना एंगल है वन, कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। समझ में आया? तो 150 हो गया, तो ये 150 हो गया, तो बचा कितना, तीनों का सम कितना होता है 150 प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा ये वाला, और ये भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब उसने क्या बोला है कि 3 टाइम ए ई बी, ए वो क्या बोला है सॉरी, ई ए बी और 3 टाइम्स ऑफ क्या दिया है ए ई बी। ठीक है, तो ये कितना है 15 है, प्लस 3 टाइम ऑफ ए ई बी कितना है 15 है, 15 3 टाइम कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया आपका ये 60 डिग्री। समझ में आया? तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, अब क्या बोला है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, कितना है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कितना 15, 1,50,000, और किसने दूसरे वाले ने 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट, आपस में राजी डिस्ट्रीब्यूट देयर इन अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसको सेम रेशियो में जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। द प्रॉफिट अर्न वॉज कितना, कितना हुआ, इतना हुआ था। ईच ऑफ देम एडेड, फिर क्या हुआ जो प्रॉफिट हुआ कितना है उसमें, फिर क्या किया इन्होंने 50,000 ऐड किया टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड। फिर से उन्होंने क्या किया डिफरेंट प्रोजेक्ट में फिर से इन्वेस्ट कर दिया। इफ द प्रोजेक्ट गिव, अब जो इसमें मतलब दो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, एक बार क्या किया, मतलब एक बार दिया उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 1,50,000, फिर दूसरे वाले बी ने कितना किया 2,50,000, फिर उनको जो प्रॉफिट हुआ टोटल कितना हुआ 6 लाख, 6 लाख हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने क्या हुआ कि जो दोनों को मिला 6 लाख, उनमें से आपस में जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसमें बांट लिया। उसमें से दोनों ने क्या किया 50,000 ऐड कर लिया दोनों ने। ठीक है, प्रॉफिट में उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट में लगा दिया। इसमें मतलब 2 बार प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो देखिए 15,000 इसका देखिए ये। ठीक है, अब डायरेक्ट रेशियो में देखिए ए, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा स्पेस रहे, ए और बी। ठीक है,
तो मैं डायरेक्ट ये जीरो से हटा देता हूँ, ठीक है, चार जीरो तो ये कितना हो जाएगा 15 और 25 बचेगा, 15 25, ठीक है, 15 25 मतलब 5 15 और ये 25। तो इस रेशियो में क्या किया है इन्होंने, इन्वेस्ट किया और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको 60,000 में, उसी में बढ़ जाएगा, ठीक है, 6 लाख में, 6 लाख का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो उसमें ए और बी में 3:5 में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताए क्या बोला, ईच ऑफ देम एडेड। तो देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप प्रॉफिट ना और इसका लगा लीजिए, ऐड ऐड कितना किया, ठीक है, तो दोनों तो 6 लाख में बांट रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी दोनों कितना, मतलब जो ऐड कर रहे हैं वो भी इक्वल दोनों कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 लाख प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ 6 लाख, तो 6 लाख और ये 50,000, तो आप इसमें से 6 लाख यहाँ प्रॉफिट हुआ, 3 2 5, और प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। अब 3 से ये 4 हटा दो, ये 4 हटा दो, बचेगा कितना 5, तो कितना जाएगा 12:1, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 12 हुआ है। और ये देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ है, 3 और 5 ए और बी का मिला के 8 हो रहा है, यहाँ 8 है यहाँ 12 है, ठीक है, अगर मान लो 8 इसको डिवाइड मतलब 12 डिवाइड नहीं होगा 8 से, ठीक है, तो इसलिए क्या करिए आप इसको ऐसे मल्टीपल बना दो 8 का, तो ये 3 से नहीं 2 से इंटू कर लो, तो कितना हो जाएगा 12 2 24, और जो ऐड किया अमाउंट, ऐड अमाउंट वो कितना हो जाएगा 2 है, ठीक है, 24 प्रॉफिट हुआ है तो 2 ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए 24 हमारे प्रॉफिट हुआ है तो हम ए का लिखा लेते हैं, ए और बी का, देखिए कैसे निकालना है, 24 प्रॉफिट हुआ है, अब ए का निकालेंगे तो 5 3 8, ठीक है, तो ए को कितना बढ़ रहा है 3 प्रॉफिट हुआ है कितने में से 8 में से, ठीक है, उसी तरह बी को 24 में से 5/8, ठीक है, इतना रेशियो, तो आप यहाँ से निकाल लो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा 8 3 24, और ये 8 3 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5 3 15। अब ये देखिए रेशियो दो कितना ऐड किया दोनों में, तो यहाँ दोनों में ऐड कर दो दो, क्योंकि इक्वली 50,000 ऐड किया था, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ 9 2 11 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5 2 7 हो गया, 15 2 7 है, ये 15 है, ठीक है, 15 2 ये कितना हो गया 17 हो गया, तो कितना आ गया रेशियो 11:17, समझ में आया, 11:17। अब देखिए अभी आ गया हमारा दूसरा का जो भी प्रॉफिट बना हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा कितना प्रॉफिट दिया इसने दूसरे प्रोजेक्ट ने 42, कितना 4,20,000, ठीक है, तो आप इसको सम करेंगे कितना आएगा 7 8, और ये कितना हो जाएगा 28 की वैल्यू कितनी दी है 42,0,0,0, ठीक है, इतना 28 की वैल्यू दी है, अपन को कितने इसका निकालना है ए का सी आर कितना है 11, 11 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से कट कर लो कितना हो जाएगा ये 14 3 28, 14 3 42, ये 3, और 11 का इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा, अब ये हो गया आपका, हाँ अब इसको 2 से भी काट लो, 15 इंटू कितना हो गया 15 तो 30, 3 0, ठीक है, ऊपर फिर 11 का क्या करो इंटू कर दो, 11 का इंटू करोगे कितना होगा 0 0 0, 15 ये कितना हो गया 5 1 6, और एक कितना हो जाएगा 1,65,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,65,000 आपका इसका शेयर होगा ए का, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। समझ में आया क्या किया मैंने कि ए और बी का क्या दिया हुआ था, इन्वेस्ट किया, तो उसका मैंने रेशियो निकाला इन्वेस्टमेंट 3:5, ठीक है, अब उसने बोला कि 6 लाख उनको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दोनों को मिला के, तो अब उन्होंने दोनों ने क्या किया कि 50,000 ऐड किया, तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट की प्रॉफिट और जितना ऐड किया उनका रेशियो निकाल लिया, ठीक है, इस रेशियो में बांट लेंगे, तो कितना हुआ 12 24, यहाँ 12 था तो हमारे यहाँ 8 था, तो टोटल इनको मिला के 8 था, ठीक है, 8 12 8 से डिवाइड नहीं होता, तो हमने क्या किया कि यहाँ 24 बना लिया ताकि 8 से डिवाइड हो गया, तो बाद में 24, तो 24 और ये, ठीक है, 24 पार्ट मतलब ए का शेयर कितना जाएगा 3/8, इसी का बी का 5/8, तो यहाँ से कितना मिला 9, बी ए को 9 मिला, और बी को कितना मिला 15 मिला, फिर उसके बाद ऐड कितना हुआ दोनों में 2 2, दोनों में ऐड कर दिया 2, तो रेशियो ये सेकेंड जो प्रॉफिट का रेशियो बना कितना बना 11:17, और 11:17 मतलब टोटल कितना 28, टोटल कितना प्रॉफिट बना हमारा, कितना प्रॉफिट बना 4,20,000, ठीक है, तो ये ए का शेयर बताना था, ए का शेयर मतलब 11 की वैल्यू बतानी, तो आप यहाँ का सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अभी क्या बोला कि द रेशियो ऑफ द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ द क्लोज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बारे में जान लीजिए, क्यूबॉइड आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है,
डी है। ठीक है, तो लेंथ ये एल है, मान लो ये ब्रीथ है, और ये ब्रीथ है, ये हाइट मान लो इसकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो देखिए, टोटल सरफेस की बात करें अगर, टोटल सरफेस तो कितना होता है, टोटल सरफेस की बात करोगे तो कितना होगा आपका, हाँ, और वॉल्यूम का, हाँ, तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू में हाइट। ठीक है, ये तो आपका बेस का आ गया। ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट। ठीक, आपको और साथ में क्या करना है, ऊपर नीचे वाले को ऐड करना है, इंटू हाइट, और साथ में लेंथ इंटू ब्रीथ 2। समझ में? ये कितना हो जाता है, डायरेक्ट आप याद रख लो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, और ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, एल इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ डायगोनल की बात करूँ तो डायगोनल कितना होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, इसने क्या बोला था, रेशियो ऑफ लेंथ कितना दिया है, इतना दिया। ठीक है, आप एक्स मान के चलो, क्योंकि आप फिर यहाँ एक्स क्यूब भी करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूँ कितना, 6x, 3x और 2x। ठीक है, तो इतना दिया है। द टोटल सर्फेस ऑफ द क्यूबाइड हमको दे रखा है, तो सर्फेस क्या करते हैं, मैंने बताया अभी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। निकाल लो आप, डायरेक्ट यहाँ पुट करो, लेंथ की वैल्यू 6 है, ब्रीथ इतना है, हाइट इतना है, तो 2 छत्तीस 18 है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐड कर लो, 30 हो गया, 30, 30 ये 36, 36 2 72, तो 72 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हमें कितना दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1800। ठीक है, अब काट लो यहाँ से, कितना हो जाएगा ये, 18 चौको ये 100 4 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मतलब 5 जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो उसने क्या बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है मैंने बताया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इंटू करो, 6 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 36, 36 ही हो गया, और एक्स क्यूब। ठीक है ना, इसलिए मैंने एक्स लिया था, क्योंकि आप एक्स भूल जाते हो लगाना। ठीक है, एक्स का 36, और फिर एक्स वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें से दे दो, 2 को इधर दे दो, तो 55 25 4 दे दो, तो 9, और 4 इसमें दे दिया, 55 25, 100 बन गया, इंटू में 5। ठीक है, 9 15 45, और ये 2 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4500 क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड का। चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म देखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको भले ही ईजी लगते हो, पर जब आप प्रैक्टिस नहीं होना अच्छे से, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो जाती है कहीं ना, कितनी भी तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है डेली, सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 सवाल करना है, अच्छे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बॉर्डर मास रूल लगाना है। ठीक है, सॉल्व करते चलिए, चलिए आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/6 है, तो ये इसको मैं, अगर ये 36 बाय ये कितना है, 45 है। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, डिवाइड है ना, उल्टा कर देता हूँ, तो 25 बाय कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह, तो अभी देखते चलिए, 21, और ये कितना हो जाएगा, 14/15, और इंटू में क्या हो जाएगा, 45/24, और प्लस में कितना दिया हुआ है, 27/36। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप, कितना होगा, 6 36, 4 ये कटा, और क्या हो जाएगा आपका, था ना, हाँ, ये 55 25, 55 25, और 9 5 45। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, 1/8 प्लस 5/, कितना होगा, 36 हो गया, माइनस, अब इसको भी काटिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 3 45, और ये कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, ये 12 से, ये 7 दूनी और 2, ये आपका कट के ये माइनस 1 हो जाएगा, और बचा कितना, 27/36 है। तो आप इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 18 - 1, और ये कितना हो जाएगा, 36, 5 7 22, तो 32 में कितना, 36। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 9 × 36, 4 दूनी 36 दूनी 72 72, तो ना, और फिर ये कितना हो जाएगा, 72, और प्लस ये कितना हो गया, 30, 36 दूनी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 दूनी 6, तो 62। ठीक है, तो ऐड कर लो, 64 + 9 कितना हो गया, 73 73 - 72,
अपॉन में 72, तो यहाँ से कितना आ गया 1/72, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/72। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म टू पिलर्स ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड पे, ठीक है। एक रोड है, दो पिलर लगाए गए हैं, दोनों की हाइट क्या है इक्वल है, ये एच है, ये एच है, ठीक है। कितनी दूरी पे है, ये 150 मीटर दूरी पे है, ठीक है। एट द कितने खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु पर है आँखों, खंभों की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई x डिग्री और y डिग्री इस प्रकार की है, ठीक है। इसका मतलब एट द पॉइंट इन द रोड बिटवीन द पिलर, मतलब यहीं कहाँ पॉइंट है जो कि रोड पे, तो उनसे जो एंगल बन रहा है इस पिलर से, ये कितना बन रहा है, अच्छे से बना लेना ये, एक में x डिग्री बन रहा है, एक में कितना बन रहा है y डिग्री, ठीक है। तो जो x डिग्री है तो इसका जो एंगल बता रखा है इसमें 10x की वैल्यू दी है, 10x की कितनी दी है 2/5, ठीक है। उसी तरह 10y की वैल्यू कितनी दी है 3/5। अब आपको पता है कि टेन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ भी है, यहाँ भी इसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए x डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ y डिग्री पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर y का परपेंडिकुलर ये है और x का ये थीटा का परपेंडिकुलर क्या हुआ ये एच है, पर दोनों को बराबर है, पर यहाँ पास क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ 2 और 3 दिया, तो आप इसको इक्वल बनाओगे तो यहाँ से 3 का इंटू करोगे, यहाँ 3 का कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 5 दिया 15, ये कितना हो जाएगा 2 से इंटू करोगे यहाँ, ठीक है 6 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आपको ये परपेंडिकुलर को सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला कि हाइट क्या है सेम है, तो यहाँ से आपकी हाइट की वैल्यू यहाँ से कितनी 6 यूनिट आ गई, ठीक है। अभी यूनिट में बात कर रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ से वाई में क्या था, ये 10 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ बेस 15 यहाँ लिख दिया मैंने और 10 और यहाँ पे 15, ठीक है। समझ में 10y की वैल्यू दी है ना 6/10 और 10x की वैल्यू दी है कितनी 6/15, मैंने लिख दिया यहाँ 10 और 15 इसका बेस में। तो देखिए यहाँ से 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 10 ये पूरा और ये 15, तो 10 25 हो गया, 25 की वैल्यू कितनी है 150 दी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है, दोनों हाइट के सेम है तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 6 पार्ट की, तो क्या होगा 150/25 इंटू में 6, 25 6 25 6 और 6 6 36, तो आपका हाइट कितनी हो जाएगी 36 मीटर किसकी, समझ में दोनों पिलर की हाइट कितनी हो जाएगी 36 ईच। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ कितना दिया है 10,000 और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 20% के हिसाब से, ठीक है। आप छोड़ो 4641, तो जोड़ने के बाद अमाउंट जो बनेगा ये प्रिंसिपल था ये CI था हमारा, जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा 14641। आपको देख को पता चल जाना चाहिए कि जो ये है 11 का पावर 4 है और ये देखिए कितना है, इसको मैं लिखूँ अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल को, तो कुछ कट रहा है नहीं कटेगा, अपॉन में 10,000, ठीक है। अब ये देखिए ये 11 का पावर 4 है और ये 10 की पावर 4 है, तो मतलब पावर 4 है, तो कितने टाइम्स गया होगा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था देखिए पहले 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ इसलिए 11 अमाउंट बना, ठीक है। कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। अभी कितना हुआ हाफ वैली हुआ डन, हाफ वैली है, ठीक है ना। तो मतलब 10% हाफ वैली चला है कितने साल कितने टाइम से, ये 4 टाइम से है, मतलब 4 दिखा रहा है कितना 4 बार चला है, ठीक है। हाफ वैली में क्या होता है 6 मंथ का होता है, 10 मंथ यहाँ 10 मंथ, सॉरी 10% यहाँ, 10% यहाँ 10% यहाँ 10% यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? कितने मंथ के लिए 6, ये से भी 6 6 6, ठीक है। तो ये बताइए कि चार कितना हो गया 6 6 6 चार्जिंग 24 मंथ हो गया, 24 मंथ मतलब हमको तो ईयर में बताना हाउ मेनी ईयर्स कितने ईयर्स हुए, तो कितने ईयर्स हुए तो 12 24, तो कितने हुए 2 साल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मंथ पूछता तो 24 मंथ बताते हैं और ईयर पूछा है तो उसके कितना 2 ईयर्स। देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, उसने बोला कि हरी कमल ललित कंटेस्ट हैं इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसमें से 6,050 मत डाले जाते हैं और कोई भी अवैध नहीं होता, ठीक है।
तो पहले समझिए टोटल वोट्स, ठीक है, कुछ इनवैलिड हो जाते हैं और कुछ वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो कितना टोटल वोट्स कितना है, 6,500, 6,050 हुआ है, और नन ऑफ वॉट इनवैलिड, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला है कि कमल कितना पाया है, 42% मोर वोट देन द टोटल वोट्स आउटर्न बाय हरी। तो मतलब कमल, यहाँ देखिए, यहाँ लिखता हूँ कमल, और जो हरी है उनका रेशियो देख लो, हरी प्लस ललित, उनका वोटों का वो देख लो। तो 42% मतलब क्या होता है, आप देखिए 42% मतलब कितना, मोर देन बोला है ना, तो इसको 2% मारिए, 50 और 21, मतलब कमल का दो 21 ज़्यादा है 50 है, ठीक है। तो ये 50 है मान लो, ये टोटल 21 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 71, ठीक है, समझ में आया? अभी टोटल दिया है, आपको ये भी दिया है कि 6,050, ये इसको मैं आपको क्या दिया है, ललित ओनली ऑब्टेन 8% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने हैं ललित का, हम निकालें ललित का, तो 6,050 दिया है, इसका 8% कितना होगा, ये काटा, ये 8 5 से 40, 40 के चार, ये चार, ठीक है, और 8 6 48, 484 अपॉन में 10। तो ललित को कितने वोट मिले, इतना मिला है, ठीक है। अब देखिए ललित को इतना मिला है, अब देखिए ललित प्लस हरी को कितना मिला, 50 50 यूनिट, ठीक है। और टोटल यूनिट कितना मिला है, तो इसको टोटल मैं करूँ कितना होगा, 7, ये कितना होगा 21, ठीक है, 121, ठीक है, 121। ये टोटल वोट्स एक भी इनवैलिड नहीं है, तो 121 की वैल्यू दी है 6050, ठीक है, टोटल वोट्स। तो हमें किसकी निकालनी है, 50 यूनिट की निकालनी है, 50 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 121, वैसे करिए 50 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6050 अपॉन में 121 इंटू में 50, तो आप ये काटो, ये 5 जा जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 2500। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500 है, 2500 है। हरी और ललित को मिला के जो वोट है मिले, इन दोनों को कितने मिले हैं, 2500, और जिसमें से ललित के हमने निकाला कितना मिला है, 484। तो आप इसे यहाँ से क्या निकाल लो, हरी की निकाल लो, कितने मिले हैं इसको, हरी का कितना हो जाएगा, इसमें से 484 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, या फिर 9 8 का 1, ये 0, ये 2, तो कितना होगा, हरी को कितने वोट मिले, 200, 2016, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2016। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, टाइम एंड वर्क क्या दिया है, ए और बी को कंप्लीट है जॉब टुगेदर कितने दिन में कर रहे हैं, और बी और सी कंप्लीट बी से एक साथ काम कितने दिन में कर रहे हैं, 18.75 दिनों में कर रहे हैं, जबकि सी और ए उसी काम को कितने 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी और बी उसी कार्य को डी के साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, जो सी से केवल जो डी है और सिविल से कितना है 40% एफिशिएंट है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करें, तो इसने क्या दिया है कि ए बी, ठीक है, ए प्लस बी कंप्लीट कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 12.5 डेज में, ठीक है। उसी तरह बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 18.75 में, उसी तरह बी प्लस सी आप लिख लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, सी प्लस ए, ठीक है। ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 डेज में। अब देखिए यहाँ पॉइंट में, तो आप क्या करना है, आपको इसको वन फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये 25/10, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना होगा, आपको 15 रहने दो, आप काटो इसको 25, बी 25 हो जाएगा, और 5 दूनी, ठीक है, 5 दूनी, ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 2 5 5 25, ये कितना बचेगा, 25 से आप काटो सीधा, तो ये 25 से आप काटोगे, 2500 को 100, ये कितना हो जाएगा, 25 का 150, 25 100 175 कितना हो जाएगा, 57, और 25 25 कितना, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये 15। अब देखिए यहाँ 25 है, 75 है, ऊपर देखिए हम जब भी डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट से, तो हमें इन पे ध्यान दें, इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इनको इक्वली बना लो, 3 से इंटू कर लो, 75 बना लो सबको, 3 से इंटू कर लो, यहाँ भी 3 से इंटू, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 75 ऊपर ऑलरेडी है, और ये 25 दिया, ऊपर से करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75, 3 दूनी 6, ये 75/4, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 दिया 15, क्या बोल रहा हूँ ये, 15 25, ये 5 है, नीचे भी 5 का इंटू करना, 15 5 75/5। अब इनका एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, तो 75 इसलिए ईजी हो गया, ठीक है, मैंने 75 सब कन्वर्ट कर लिया।
तो 75 आप इसको डेज से डिवाइड करोगे, तो आप जैसे डिवाइड करोगे 75 यूनिट काम है, तो 75 इतने दिन में किया किसने, ए प्लस बी ने। ए प्लस बी ने, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी और सी। कितना हो जाएगा, 75 से कट जाएगा, बचेगा कितना, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए प्लस बी की 6 आ जाएगी। उसी तरह बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसी तरह सी प्लस ए की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, समझ में। तो देखिए, तो ए प्लस बी की हमें एफिशिएंसी पता चल गई कितनी है, 6 है। बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। और सी प्लस ए की कितनी है, 5 है। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी, 6 4 10 और ये 15 हो जाएगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7.5। ठीक है, अब उसको क्या बोले कि अब ए बी सी डी तीनों चारों मिलके काम कर रहे हैं, और डी की एफिशिएंसी क्या है, जो कि कितना है, पहले सी की एफिशिएंसी निकाल लो। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी को माइनस कर दो इसमें से, टोटल में से। तो ए प्लस बी को माइनस कर दो, तो यहाँ सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो कितना, ए प्लस बी को मिला के कितना है, 6 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1.5। तो सी की एफिशिएंसी है 5 है, 1.5 है। तो डी की कितनी हो जाएगी, जो कि कितनी है, 40% से, मतलब 2/5, मतलब 5, ये कटा 0.3। डी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 3 × 6 मतलब 0.6, 0.6 है। तो अब ए बी सी डी चारों को मिलकर काम करना है। तो इन तीन ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 थी, अब डी की जुड़ गई कितनी, 0.6। तो कितना हो गया आपका ये, 6 5 11, 6 5 11 और एक 8, कितना हो गया, 8.1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, डी की एफिशिएंसी आ गई है। तो देखिए, अब ये काम करना है, और एफिशिएंसी चारों को मिला के इतनी है। तो ये आप ऊपर भेज दो, इसको काटोगे इससे, उससे काटो आप, कहते हैं 3 से 25, 250, ये कितना हो जाएगा अपना, ऑन में 3 × 6 एक 7 × 21। ठीक है, तो 57 अपॉन कितना बचा, 27। 257 9 जगह जाओगे तो 9 जगह कितना 63 आ जाएगा, और 243 आ जाएगा। तो 9 9 और बट्टे में कितना बचेगा, 7 कितना बचेगा, 7 9 सही, 7/27। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो मैं ए प्लस बी, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली, बी और सी की, मतलब सिंपल फॉर्म में आपको ले आना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, तीनों मतलब चारों ने मिलकर काम किया। 8 में एफिशिएंसी कितनी है, 8.1। टोटल यूनिट काम कितना करना है हमको, 75। तो 75 8 यूनिट, तो कितने टाइम लगेगा, इतना। ठीक है, 9 सही, 7/27। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ ए बी सी कितना दिया है, 20 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स, द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी कितना दिया है, 6, मतलब ए प्लस बी का सम 2 साल पहले है। ठीक है, कितना दिया है, सी से कितना है, 6 जाता है। तो देखिए, हम यहाँ से हम टू पहले से पहले का निकाल लेते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी का आज का प्रेजेंट का कितना दिया है, एवरेज 20 दिया है, तो पहले का कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का 2 साल पहले, 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो लिख लेना। 2 ईयर्स कितना होगा, एवरेज 18 होगा। ठीक है, अब 18 होगा, 2 ईयर्स एगो द सम ऑफ एजेस इतना था। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो, इनका सम कितना होगा, 2 ईयर्स से 18 54 कितना हो जाएगा, समझ में आया? कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54, अब ए प्लस बी की वैल्यू दी है हमें कितना, 6 + 6, C + 6, और सी तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 54। तो सी इजकल टू, यहाँ 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना, 8, तो 38 हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, C + 6। ठीक है, C + 6, 6 मोर देन सी, ये हो गया। तो C + C इक्वल टू ये 54, 18 54 हो गया टोटल सम इनका मिला के। और ये एवरेज था। ठीक है, ये एवरेज था, हमने इसका ये सम लिखा है। 54 यहाँ जाएगा तो कितना हो, 5 कम हो जाएगा, 48, 48 होगा। ठीक है, ये जाएगा तो 2 × 4 और 4 × 8। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। पर ये कितना है, 2 ईयर एगो था। ठीक है, तो अब प्रेजेंट डेट में क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 ईयर। समझ में आया आपको। देखिए, मेरे को दिया था कि प्रेजेंट टेस्ट तीनों को मिलाकर एवरेज कितना था, 20 दिया था। तो 3 साल पहले कितना एवरेज होगा, 2 साल पहले। तो दो सब में माइनस करूँगा तो ओवरऑल दो में, मतलब 20 में से एवरेज 2 को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा एवरेज है। तो फिर मैंने इससे क्या निकाल लिया, इनका सम निकाल लिया। सम निकाले तो 18 × 54 कितने हैं, ए बी सी है 3 है,
3 नंबर है तो 18 54, तो ये हमारा सम आ गया। अब हमें दिया कि A+B का जो वैल्यू है वो C+C से, मतलब C से 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो C+6 लिखा और 54 यहाँ से X की वैल्यू, मतलब C की वैल्यू निकाली 24 2 साल पहले की, ठीक है। और अभी की एज कितनी हो जाएगी 26। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये कार्ड्स वाला है, पहले कार्ड्स का आप बेसिक डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है ना। कितने कार्ड होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होता है, ऑनर्स कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो देखिए पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसको मैं ब्लैक पेन से कर लूँ, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें से रेड कितने होते हैं, और रेड होते हैं, और क्या होता है, ब्लैक होता है। इसके 26 होते हैं, इसके भी कितने होते हैं, 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब रेड में क्या क्या आता है, ये देखिए रेड में क्या आता है, डायमंड आता है, क्या आता है, हार्ट आता है, इसको हम पान भी बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह ब्लैक में क्या क्या आता है, स्पीड आता है, स्पीड, ठीक है। और क्या आता है, क्लब आता है, ठीक है। स्पीड को हम क्या बोलते हैं, हुकुम, उसको क्या बोलते हैं, चिड़ी, ठीक है। तो हम क्लब यहाँ लिख लेना, क्लब। दूसरे कितने पत्ते होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं। स्पीड के कितने होते हैं, 13 होते हैं। इस तरह 13 किसके होते हैं। अब देखिए इसमें सब में क्या होता है, जो नंबर ऑफ कार्ड्स जो जिसमें नंबर डाले होते हैं, टोटल कितने होते हैं नंबर, जिसमें नंबर ऑफ कार्ड्स जो नंबर होते हैं जिसमें कितने होते हैं, 9 कार्ड्स होते हैं नंबर वाले। और जो 4 कार्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑनर कार्ड्स होते हैं। कौन से, ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स मतलब एस, आपको बताऊंगा लास्ट में, अभी ये ध्यान रखिए पहले। उसी तरह इसमें भी 9 कार्ड्स जो नंबर वाले होते हैं, और इसमें 4 कार्ड्स जो होते हैं ऑनर वाले होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्पीड में भी जो नंबर वाले कितने होते हैं, 9 होते हैं, और जो ऑनर्स वाले होते हैं वो कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। कौन से, ऑनर्स वाले, कितने, 4 कार्ड्स, ठीक है। उसी तरह इसमें भी नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, 9 होते हैं, और ऑनर्स वाले कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 4 9, ठीक है। अब देखिए नंबर कार्ड, आप भी देखिए कार्ड का पैटर्न, पहले एस होता है सबसे बड़ा, ठीक है, माना जाता है। फिर उसके बाद 2 से काउंटिंग होती है, जो नंबर वाले कार्ड्स होते हैं ना, 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने, नंबर वाले कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। ये पूरा 10 है एक, ठीक है। 9 कार्ड्स क्या होते हैं, सब में होते हैं, डायमंड का भी 9 कार्ड्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स। हार्ट में भी नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं जिसमें नंबर डले होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। सब में क्या होता है, 9 9 होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने 9 9, स्पेड में भी 9, और क्लब में भी 9। अब देखिए ऑनर्स कार्ड, अब इसके बाद जो मेन कार्ड आते हैं, एक एस होता है, एक जैक होता है, एक क्यून होता है, और एक क्या होता है, किंग होता है। ये क्या है, सारे मिला के इनको, और इनको मिला के क्या बोलते हैं, इनको ऑनर कार्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड। टोटल कितने होते हैं, 4 इसके होते हैं, 4 क्यून के होते हैं, हर में 4 इसके होते हैं, और 4 कार्ड इसके होते हैं। टोटल ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 16 कार्ड जो होते हैं ऑनर के होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड बस ये वाले होते हैं, इसको मिला के जैक, क्यून और किंग को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ऑनर क्या होता है, आप यहाँ लिख लो, ऑनर कार्ड में आपसे लिख दे रहा हूँ, ऑनर कार्ड में क्या क्या होता है, एस होता है, किंग होता है, क्यून होता है, और क्या होता है, जैक होता है। उसी तरह फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं, किंग होता है, एस को छोड़ के बाकी सारे, क्यून, और कौन सा, जैक। इसके टोटल कार्ड कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। और ऑनर कार्ड का कितना मैंने बताया था, 16 होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12,
ठीक है, फेस कार्ड लिख लो। कितने होते हैं? 12 कार्ड्स होते हैं, समझ में आपको? देखिए 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से रेड कितने होते हैं? 26 होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, डायमंड कितना होता है? 13 होते हैं। हार्ट भी कितना? 13 होता है। स्पेड, जो कि ये रेड में आता है, और ब्लैक में क्या है? स्पेड और क्लब होता है। ठीक है, होम और चिड़ी होती है जिसके 13 13 पत्ते होते हैं। उसी तरह अब देखो सारे जो जो भी हैं ये, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 9 कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। और ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। सब में यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? जैक, क्यून, किंग। ठीक है, ऑनर कार्ड क्या क्या होते हैं? एस को भी इंक्लूड किया जाता है। एस, जैक और ये तीनों को मिला के क्या बनता है? हमारा ऑनर कार्ड बनता है। ठीक है, जिसके टोटल पत्ते कितने होते हैं? 16 कार्ड्स होते हैं। चलिए आ जाइए हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते रहते हैं। अब ये क्या बोला है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स निकाले गए हैं। नदर विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाला फिर उसको वापस डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक, सेकंड कार्ड अ ब्लैक, थर्ड कार्ड अ, क्या लिखा है? इवन नंबर। अब देखिए मैंने नंबर और जो नंबर जिसमें डले होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं? 2 3 4, 2 से 3 4 5 6 7 8 9 एक 10। इवन नंबर कौन से? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कितने हो गए? 4 5 है, समझ में? और मैंने बताया 5 है, और सब में क्या होते हैं? 5 5 कितने होते हैं? याद है ना? 5 तो एक में होता है। ये देखिए, हाँ देखिए, यहाँ भी 9, यहाँ भी, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ भी 5 होंगे, इसमें हार्ट में भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, और इसमें भी क्या होंगे? 5 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इसमें इवन नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, इवन कार्ड्स होंगे, कितने हो जाएंगे? 20 कार्ड्स हो जाएंगे। समझ में आया? इवन कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैक की बात करें, जैक टोटल कितने होते हैं? मैंने बताया था सब में एक एक होता है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 4 कार्ड्स। उसी तरह सेकंड जो चूज़ करने, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड मैंने बताया कितना होता है? 26 26 होते हैं, ब्लैक और रेड। ठीक है, पहले तो उसने जैक निकाला, जैक के कार्ड कितने? 4, कितने में से? 52 में से। ठीक है, फिर इंटू लगाना एंड। अब देखो रिप्लेस कर दिया तो 52 आएंगे, क्योंकि रिप्लेस मतलब कर दिया, मतलब जो भी निकाला था उसने वापस डाल दिया। आप किसका निकालना है? सेकंड। अब ब्लैक, ब्लैक कितना होता है? 26। ठीक है, 26। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड कार्ड का इवन नंबर, इवन नंबर कार्ड कितने हैं? 20 होते हैं। अपॉन में टोटल 52। आप काट दो इसको, ये 2 ज़ा 13, और कटे, हाँ क्या कटेगा? तो ये आपका 10 जा, है ना? और कुछ बचा? आप इसको देखो, आप ये 13, क्या 13 26, एक से काटो 5 से, तो 5 इंटू 13 इंटू क्या हो जाएगा? 26। आप इंटू कर लो इसको, 6 3 18, 13 78, 7 13 26, 7 338 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5, 5/338 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये सारा आपके कार्ड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास इंटरवल देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैड अ मोड ऑफ कितना? 48 दिया है। 48 मोड दिया है इतना। द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इतना दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास कितना दिया है? 32 दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सेडिंग द मॉडल क्लास वॉज 25। देखिए इसको क्या किया है इसने कि हम्म मतलब मोड दिया है मॉडल क्लास। आप देखिए मॉडल मोड का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट जो भी होगी, फिर क्या होता है? F1 माइनस F0 माइनस F1 टू F0, F1 माइनस F2। टू में क्या हो जाएगा? हाइट। समझ में? तो देखिए इसमें F0 कितना दिया हुआ है? हमें जो जो वैल्यू दी है देखते चलते हैं। ठीक है, क्या दिया? फ्रिक्वेंसी एंड हैड अ मोड, मोड दिया है हमको, मोड की वैल्यू दे दी है। ठीक है, आप लिखते चलो मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? मान लो कि आपका 0 से 5, ये 5 से 10, ये 10 से 15। ठीक है, अब मान लो ये 15 से 20। इसे मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया हूँ, 3 4 7 3। तो देखिए ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में रिपीट हुई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। ठीक, मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? एल हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर जो होगी वो क्या होगी? ये हमारी F1 है। ठीक है, ये हमारी F1 है, और ये नहीं सॉरी F0 है, ये हमारा F1 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हमारा एफ नॉट है ना। हाँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ टू बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या तो आप इसको एफ वन मान लो, ये एफ नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला है कि लोअर बाउंड्री दे दी है, एल की वैल्यू दी है। ठीक है, मॉड तो दे दिया 48.5। ठीक है, एल की कितनी वैल्यू दी है, 46.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर एफ नॉट कितना दिया है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एफ नॉट, हमको इसी को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 34 है। तो एफ नॉट कितना दिया हुआ है, लिखते चलिए एफ नॉट कितना दिया है, यहाँ लिख लीजिए एफ नॉट कितना दिया है, 34। तो यहाँ लिखिए 34। एफ वन क्या है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग की मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, ये तो ये हमारा क्या कहलाता है, एफ वन कहलाता है। और जस्ट इसके नीचे वाला क्या कहलाता है, एफ टू। और फिर टू इंटू एफ नॉट, टू इंटू मतलब 34 माइनस एफ वन कितना है, 32 माइनस ये एफ टू कितना है, एफ टू आपको दिया है कितना, 25, इंटू में हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, आप इसको यहाँ ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 32 में ये 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, ये 5 2 7 और 3 2 5, इंटू में हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, कितने गैप है, 14 में 7 का है। कुछ गड़बड़ किया क्या, 4 दूनी 8, सॉरी 8 है ये। ठीक है, तो 8 में ये गए 11, तो ये 2, अगर मैं इंटू करूँ ये 11, ये कितना हो जाएगा, 11 का, 11 का गैप है, तो ये 11 हो जाएगा। 11 इंटू में आप में 2 इंटू में हाइट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। कुछ नहीं करना था आपको, मोड का फॉर्मूला लगाना था, जो कि मोड का फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है। आपको एफ नॉट क्या होता है, मॉडल फ्रिक्वेंसी, जो भी जब ये मैंने बताया ना एफ नॉट ये है, ये एफ एन है, जस्ट उसके ऊपर वाली क्या है, ठीक है एफ वन है, और जस्ट उसके नीचे वाली क्या है, एफ टू है। ठीक है, हम ये कितना दिया, 34 दिया था, ये हमें 32 दिया था, और ये हमें कितना दिया था, 25। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी तरह मोड का भी। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इसको रिवाइज करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। आपको लगा कि आप कहीं ना कहीं रिवीजन में लैग कर रहे हैं, तो आप ये डेली वीडियो देखिए, इससे आप क्या होगा, डेली आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, साथ ही साथ में हम पूरा ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि अब मैं चैप्टर वाइज टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिनों में मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। तो मतलब मैं जो कंटेंट रखूँगा, मतलब टाइप वाइज डाइवर्सिफाई करके। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मतलब पहले टारगेट करूँगा, उसके बाद जो हमारे सेक्शन मतलब जिसका वेटेज ज़्यादा है उस हिसाब से हम टारगेट करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।